नमस्कार मित्रों, आगामी 28 जनवरी 2025 को जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, ये इस वीडियो का जो शुक्र राशि परिवर्तन है इसका पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 है जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपकी मेष राशि से कन्या राशि तक के बीच में कोई राशि है। आज इस वीडियो में मैं बची हुई बाकी राशियों की जानकारी आपको दूंगा, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि की जानकारी रहेगी। आपको कुंभ राशि के बारे में भी संक्षेप में जानकारी दे देंगे। हालांकि कुंभ राशि के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दी, तो कुंभ राशि के जातक जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कुंभ राशि से संबंधित मेरे वीडियो सेक्शन में। मित्रों, शुक्र के बारे में मैंने सारी जानकारी फर्स्ट पार्ट में दे दी थी कि शुक्र जब 28 जनवरी को प्रवेश करेंगे तो इनका जो संबंध है वो राहु के साथ बनेगा, क्योंकि राहु वहां पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का जो परिवर्तन है वो 28 जनवरी को होगा और 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक लगातार यहाँ पर शुक्र का गोचर चलने वाला है, जिसमें 18 मई 2025 तक राहु लगातार इनके साथ रहेंगे। मित्रों, कन्या राशि में स्थित केतु की भी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, तो सीधा संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध। वहीं बृहस्पति के साथ भी जो शुक्र है इनका राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, क्योंकि जो 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति हैं वो शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। और वृषभ राशि में गोचर करने के कारण जो शुक्र जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे तो इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात शुक्र बृहस्पति की राशि मीन में और बृहस्पति तो चल ही रहे हैं वृषभ राशि में तो यह स्थिति जो है घटित होने वाली है 28 जनवरी से। तो मित्रों, चलिए अब आपको राशियों के क्रम में जानकारी दे देते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 की जो पहली राशि है वो है तुला राशि। मित्रों, तुला राशि शुक्र की दूसरी राशि होती है। आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको। उसका कारण है कि छठे भाव में गोचर होगा और शुक्र जो होते हैं वो आपके लिए लग्नेश होते हैं, लग्न के स्वामी, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और उनका गोचर छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में हो रहा है। यहाँ राहु साथ में बैठे हुए हैं और द्वादश में केतु की दृष्टि है। साथ ही जो आपका अष्टम भाव है वहां पर बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो राशि परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे एक दूसरे का। मित्रों, छठे भाव में जब शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में बैठेंगे राहु के साथ, तो एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि षष्ठेश जो अष्टमेश होते हैं शुक्र वो यहाँ षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो एक विपरीत राजयोग जरूर है। लेकिन यहाँ शुक्र चूंकि कमजोर होते हैं गोचर में, क्योंकि यहाँ कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है, परंतु उच्च अवस्था में होने के नाते ये कुछ आपको फायदा दे सकते हैं। जैसे आपको कुछ ननिहाल पक्ष से फायदा हो सकता है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की आदि की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये कुछ फायदा दे सकते हैं। इंटरव्यू आदि में सफलता के योग भी ये कुछ हद तक बना देंगे। हालांकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं, द्वादश में केतु हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका शिक्षा से माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो जो छात्र वगैरह हैं उनको इस समय बेफिजूल की चीजों में समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग, ध्यान इन्हीं सब चीजों में जाएगा जो बेफिजूल की चीजें, जिससे आपकी शिक्षा प्रभावित होगी। द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी शुक्र की, नीच दृष्टि, और छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्च है वो बेफिजूल की चीजों पर होगा, आप दिखावे पर ज्यादा खर्चा करेंगे। द्वादश भाव यात्राओं का भी होता है, तो बेवजह की यात्राएं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना या टूर्स एंड ट्रेवल्स पर निकल जाना, ये सब चीजें आपके बजट को बिगाड़ेंगी। छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज लेकर दिखावा करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह पर जो है कहीं ना कहीं अननेसेसरी खरीदारी करता है। जैसे एक बाइक है तो दूसरी बाइक ले ली, या टीवी ले लिया, या मोबाइल ले लिया, या इस तरीके की जो दिखावे वाली चीजें होती हैं उस पर आपका अननेसेसरी खर्चा होगा, जिससे आपको बचना चाहिए। वरना ये जब शुक्र का गोचर खत्म होगा तो आपके लिए कर्जा छोड़कर भी जा सकता है, जो आपको आगे आने वाले समय में नुकसानदायक या मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला हो सकता है। आपके सोशल स्टेटस को भी प्रभावित करेगा। छठे में शुक्र राहु की युति कतई अच्छी नहीं कह सकते हैं, ये आपको किसी वाद विवाद में भी फंसा सकती है, आपके चरित्र पर कहीं ना कहीं उंगली भी उठवा सकती है समाज में, क्योंकि छठे भाव में जब शुक्र बैठे हैं, राहु के साथ युति है, केतु के साथ दृष्टि संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं भी इस गोचर के दौरान काफी जो है भड़केंगी और आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित भी होंगे। किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह का भी शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर किसी अननोन व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करते समय बहुत सतर्क रहिएगा। किसी प्रकार का वीडियो, फोटो शेयर करते समय या चैटिंग करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, अन्यथा वो आपके खिलाफ कोई ब्लैकमेलिंग का भी माध्यम बन सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा।
और छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य भी ये जो है प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होना या गुप्तांगों में समस्या होना, इन सब चीजों की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए वैसे भी लग्नेश जब छठे भाव में आते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या और अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी, हेल्थ इशू, ये सब देना काम होता है लग्नेश का अगर छठे भाव में जाना यहाँ पर देखा जाता है ऐसा। तो स्थिति आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, जो मैंने बताया उसको आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। मित्रों इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर उच्च राशि में बैठ रहे हैं, त्रिकोण के भाव में बैठ रहे हैं, तो एक तो राजयोग वैसे भी आपके लिए बना हुआ है, लेकिन द्वादश के स्वामी होकर पंचम भाव में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संतान के साथ आपको संबंधों को बेहतर रखना होगा, क्योंकि यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। संतान का पदभ्रष्ट हो सकता है, उसका जो है कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई वगैरह में मन कम लगेगा, साथ ही जो है आपके साथ कुछ मतभेद हो सकता है आपकी बातों को, आपकी आज्ञा को ना माने, इग्नोर करे आपकी बात को, जिससे कुछ वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र राहु पंचम में बैठे हैं, यहाँ जो शुक्र बैठे हुए हैं ये आपको संतान उत्पत्ति की भी प्राप्ति करा सकते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए जरूर कुछ अच्छी स्थिति बनेगी। केतु लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र राहु की दृष्टि भी एकादश भाव पर, तो ये आपको धन लाभ जरूर करा सकती है। अगर आप एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, ड्रामा या किसी भी कला के क्षेत्र से, शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम, या अगर आप होटल, टूर्स एंड ट्रैवल्स या जो है ड्राई फ्रूट्स या डायमंड्स का काम करते हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी का, इन सब चीजों में से अगर किसी से संबंधित भी आपका काम है तो आपको ये शुक्र राहु की युति लाभ भाव पर दृष्टि डालकर काफी फायदा करा सकती है, और कहीं ना कहीं नेम फेम बढ़ाने में भी ये आपकी मदद करेगी। और एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सप्तमेश होकर पंचम भाव में आ रहे हैं, राहु यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। अगर शुक्र अकेले होते तो बात अलग थी, शुक्र यहाँ राहु के साथ है और सप्तमेश होकर यहाँ पर आ रहे, तो अगर कोई रिलेशनशिप में आप हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। कभी कभी आपकी ओर से कोई जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय या बहुत जल्दीबाजी में प्रपोज आदि अगर आप करने जा रहे हैं तो वो मामला आपका बिगाड़ सकता है। साथ ही यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं भटकाव भी होगा, जैसे कई लोगों के साथ आपका जो है अफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है राहु के साथ जब बैठे हैं तो यहाँ पर चरित्र दोष की समस्या भी होती है, और पंचम भाव मन का है तो मन का भटकाव होना शुक्र राहु की स्थिति की वजह से यहाँ पर हो सकता है, जिससे आपका कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस भी प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आपको शनि की ढैया अभी 29 मार्च तक चल रही, तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की वैसे भी आवश्यकता है। मित्रों उसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यहाँ पर जो है छठे भाव के स्वामी बनते हैं और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं एकादश भाव का, और गोचर हो रहा है 4th हाउस में, आपके लिए भी मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है, और 4th हाउस में जो शुक्र होते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो मैंने मालव्य महापुरुष राजयोग से संबंधित जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने धनु राशि का जिक्र किया हुआ है विस्तार से, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके नेम फेम को बढ़ाने में मदद करेगा। शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, जो लोग जर्नलिज्म, एक्टिंग, मीडिया, सिंगिंग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनका नेम फेम बढ़ेगा, उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप किसी और फील्ड में हैं, जैसे अगर आप सिंगर हैं, एक्टर हैं और काफी फैन फॉलोइंग आपकी है, और उस फैन फॉलोइंग को अगर आप वोटर्स में तब्दील करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है दशम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से। वैसे भी राहु जो होते हैं ये व्यक्ति के अंदर रणनीति और कूटनीति को जन्म देता है, और शुक्र जो है ग्लैमर का काम करता है, तो व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है कि लोग उसके तरफ जो है अनायास खींचे चले आते हैं। और मंगल का प्रभाव लेकर दशम भाव में केतु का बैठना भी ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है बिल्डअप करता है। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए इन सब चीजों में से तो फायदा होगा ही, प्रॉपर्टी आदि के निवेश के लिए भी अच्छे अवसर बना सकता है। लाभेश होकर 4th हाउस में है तो आपको प्रॉपर्टी आदि का लाभ तो जरूर होगा, और कहीं ना कहीं जो फैन फॉलोइंग आपकी बन रही है इसका भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, और आय में भी जबरदस्त आपकी वृद्धि कराने वाला रहेगा। तो बहुत अच्छा धनु राशि के जातकों के लिए है। आप 29 मार्च तक इस समय का बहुत फायदा उठाइए, क्योंकि इसके बाद जो है 29 मार्च को शनि आपके 4th हाउस में आएंगे और आपको लग जाएगी शनि की ढैया, और यहाँ पर शनि जो है लोहे के पाए से चलेंगे, तो मानसिक तनाव आपका जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से 3 जून 2027 तक लगातार शनि का गोचर चलने वाला 4th हाउस में। तो पहले से अवेयर आपको कर दे रहा हूँ, 28 जनवरी से 29 मार्च तक इस समय का फायदा उठाइए तो आपके लिए बेहतर है। मित्रों मकर राशि की बात करते, तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, दशम भाव के स्वामी बनते हैं,
और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर तीसरे भाव में जा रहे हैं, उच्च राशि में बैठेंगे। और राहु भी वहां एक तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में राहु काफी मजबूत होते हैं। शुक्र भी यहाँ उच्च राशि में, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। और जो लोग सोशल मीडिया ब्लॉगिंग का काम करते हैं, घूमने फिरने से संबंधित कोई भी काम आप कैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स पे जाते हैं, गाइड वगैरह हैं, या अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसके लिए बहुत सुंदर समय, बहुत अच्छा समय है। लाभ भाव पर माफ कीजिएगा, भाग्य स्थान पर दृष्टि पिता की ओर से भी आपको कुछ फायदा करा सकते हैं। अगर कोई विश आपकी थी, बहुत दिन से आप चाह रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, इस समय अगर आप उसको जो है प्रकट करते हैं अपने पिता के सामने, तो आर्थिक लाभ भी आपको हो सकता है और आपकी बात को मान भी सकते हैं। और घूमने फिरने के लिए तो अच्छा समय, जो भी यात्राएं आप इस गोचर के दौरान करेंगे काफी लाभदायक आपको हो सकती हैं। और दशमेश होकर तीसरे भाव में, तो जो आपका वर्किंग प्लेस है वहां पर आपको नेम फेम आपका बढ़ेगा। और थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि दशम भाव से षडाष्टक दोष भी इनका बन रहा है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो है कुछ आपके खिलाफ एलिगेशन वगैरह भी हो सकता है, या आपको कोई दबाने की कोशिश कर सकता है। परंतु अच्छी बात इसमें रहेगी कि राहु शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं, तो जो भी आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो आपके अंदर भी उस तरीके की टेक्निक और उस तरीके को जो है उसको काउंटर करने की जो क्षमता होती है वो भी बिल्डअप होगी, क्योंकि राहु शुक्र पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी चीज आपके लिए रहेगी। तो मकर राशि वालों के लिए देखें, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, आपके लिए तो वैसे भी समय बहुत अनुकूल होने वाला है। 29 मार्च को शनि जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे और आपको 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो आपके लिए वैसे भी राहत की खबर है। 3 जून 2027 तक आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन 3 जून जो 2027 के बाद आपको 4th हाउस में शनि नीच राशि में जब उनका प्रवेश होगा, तो आपको ढैया से एक बार पुनः 2-4 होना पड़ेगा। तो ये जो 2.5 साल आने वाले समय है मकर राशि वालों के लिए उपलब्धियों से भरे रहेंगे। मित्रों, कुंभ राशि के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं। धन भाव में आपका गोचर होगा, धन की अच्छी प्राप्ति आपको होने वाली, वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा, ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस और भाग्य स्थान के स्वामी होकर धन भाव में रहेंगे। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति, यात्राओं से आपको लाभ होगा, पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है, और माता की ओर से भी कुछ आपको आर्थिक लाभ संभव, और कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन की जबरदस्त आपको प्राप्ति शुक्र करा कर जाएगा। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, जिसमें ये शुक्र का गोचर होने वाला है। आपके लिए भी मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है। आपके लिए भी मैंने मालव्य महापुरुष राजयोग से संबंधित वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी, लेकिन आपको अभी बता देते हैं यहाँ पर फिर से संक्षेप में। लग्न में शुक्र राहु की युति, 7th भाव में जो है केतु बैठे रहेंगे, और जो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है महापुरुष राजयोग होने के बाद भी जो है यहाँ पर, क्योंकि तीसरे भाव और 8th भाव के स्वामियों का लग्न में रहेंगे। हेल्थ इशू आ सकता है, हालांकि यहाँ पर आपके ड्रेसिंग सेंस कमाल का रहेगा, आपको नई नई भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अपना मन चाहा आप खरीदारी करेंगे, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में जरूरी समस्या आएगी, क्योंकि 7th में केतु रहेंगे मंगल का प्रभाव लेकर। साथ ही यहाँ पर जो है 21 जनवरी से 4th हाउस में आपके जो है मिथुन राशि में मंगल भी आ जाएंगे, और उनकी चौथी दृष्टि जो है 7th भाव पर रहेगी। तो यहाँ से वैवाहिक जीवन आपका वैसे भी 21 जनवरी के बाद से 3 अप्रैल तक डिस्टर्ब रहने वाला है। उसमें शुक्र राहु की युति और भी ज्यादा आग में घी डालने वाला काम करेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होगा। और शुक्र राहु की युति जो 7th भाव में है, मंगल की 21 जनवरी से चौथी दृष्टि और केतु का 7th भाव में बैठना, आपको एक चीज बता देते हैं कि अगर आपका पहले से कोई लव अफेयर था, जैसे आपकी शादी हो गई लेकिन उससे पहले आपका कोई अफेयर था, वो इस गोचर के दौरान जाग सकता है और वो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही जो लोग किसी रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप भी, जैसे अगर आप विवाह वगैरह तय करने जा रहे थे, उसका कारण भी आपको कोई पुराना अफेयर हो सकता है। तो ये सब चीजों को बहुत आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके की जब स्थिति होती है, जैसे शुक्र राहु बैठे हैं 7th में बैठ जाएं या 7th को देखें, तो इस तरीके के जो अफेयर वगैरह होते हैं, जो अनैतिक कार्य होते हैं, वो अक्सर जागृत हो जाते हैं और वही आपके लिए समस्यादायी होते हैं। तो ये आपके लिए कुछ स्थितियां तो ठीक है, कुछ फायदा करा सकता है, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है। बाकी बहुत विस्तार से मैंने मालव्य महापुरुष वाली जो वीडियो थी उसमें बताया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, यह था बची हुई 6 राशियों का शुक्र राशि परिवर्तन के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय वही है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हल्के रंगों के वस्त्रों को धारण करना है और हल्की सुगंध का वस्त्रों पर इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुगंध से शुक्र जो है मजबूत होते हैं। खासतौर पर गुलाब की जो इत्र होता है उसका आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। साथ ही जो है माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए तो आप लोगों के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो शुक्र का मंत्र होता है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप लोग 108 बार हर शुक्रवार को जाप कर सकते हैं
इस फटिक की माला से जाप करें, नहीं तो आप ऐसे भी मानसिक जाप भी कर सकते हैं, तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपनी वाणी के विराम